नमस्कार दोस्तों, सात्विक ऑर्गेनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि ये है कि कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने नेपियर प्लांटेशन में की है, भले ही 1 एकड़ हो या फिर 100 एकड़ हो, उस सबको र्यून कर सकती है, यानी बर्बाद कर सकती है। वो कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जिसको आपने अवॉइड करना है। अगर आपने अवॉइड नहीं की तो फिर वो गलतियां जो हैं आपकी प्लांटेशन को अवॉइड कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और जो मेजर गलती है वो है प्लांटिंग मटेरियल। जब हम सिलेक्ट करते हैं, भले ही वो वैरायटी हो, भले ही वो जिससे हम प्लांटिंग मटेरियल खरीद रहे हैं वो हो, या फिर प्लांटिंग मटेरियल यानी स्टिक्स की क्वालिटी हो। अमूमन मार्केट में हमें कई प्रकार की स्टिक्स और काफ़ी लोगों से मिलती है, लेकिन अगर हम एक ट्रस्टेड सोर्स से प्लांटिंग मटेरियल या फिर स्टिक्स नहीं लेंगे तो फिर उसमें स्प्राउटिंग में दिक्कत आ सकती है, ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है, हमारे खेत में फसल जो है बीमारियां अट्रैक्ट कर सकती है। क्योंकि हमने एक अच्छे सोर्स से, जिसको पूरी नॉलेज थी, जिसको पूरा प्लांटेशन का ज्ञान था, उस इंसान से नहीं ली और सस्ते के चक्कर में कहीं से भी उसे परचेज कर लिया। तो जब भी आप नेपियर की प्लांटेशन करें तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि आपको प्लांटिंग मटेरियल देते हैं, लेकिन वहाँ पर विजिट करिए, देखिए कि कैसी प्लांटेशन हो रखी है, वो जो प्लांटिंग मटेरियल है वो कैसा है, वो जो ग्रास है जिससे वो उगेगी वो कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो चुभती है, क्या उसमें खुजली होती है, या फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट है मक्के की तरह, उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट मांगिए। उसका आप भले ही पशुओं के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर अपने बायो एनर्जी सेक्टर सीबीजी या बायो पैलेट्स के लिए, तो उसके लिए वो आपको बेटर है या नहीं, ये आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट देखते ही पता लग जाएगा। या फिर जिससे आप परचेज कर रहे हैं उससे पूरी उसकी जानकारी लीजिए। अगर आप संतुष्ट होते हैं आपके प्लांटिंग मटेरियल को लेकर, तभी उस इंसान से लीजिए। दूसरा, हमारा जो सबसे इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट आता है और जो मेजर दिक्कत या गलती लोग करते हैं वो ये है कि बिना मार्केट का सर्वे किए, बिना मार्केट की रिसर्च किए आपका नेपियर प्लांटेशन शुरू कर देना। देखिए, फिलहाल नेपियर का मार्केट में बहुत क्रेज है, हर बंदा चाहता है कि मैं नेपियर की फार्मिंग कर लूं, लेकिन दिक्कत तब आती है कि हम प्लांटेशन या फिर फार्मिंग तो उसकी शुरू कर लेते हैं यूट्यूब का वीडियो देखकर या फिर इंस्टा की रील देखकर, इंस्पायर होकर, उसके नंबर्स देखकर, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारा यील्ड वो आता है, जब हमारा प्रोडक्शन आता है 70 दिनों में, 90 दिनों में, तब हमारे पास मार्केट ही तैयार नहीं होता। क्योंकि देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कहीं भी उगा ली और हर जगह पर बिक जाएगी, नहीं। आपको सबसे पहले अपना मार्केट रिसर्च करना है। आज हमारे पास सैकड़ों फोन आते हैं दिन के, सबसे पहली बात मैं उनसे यही पूछता हूं कि सर आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, या फिर आप किस पर्पज से नेपियर की प्लांटेशन करना चाह रहे हैं। तो उनका जवाब होता है कि हम अपने सीबीजी प्लांट के लिए, या अपने बायो पैलेट के लिए, या फिर अपनी गौशाला के लिए। तो बहुत बढ़िया, आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बनाकर, उगाकर मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, तो अपने आसपास आपको बायो एनर्जी सेक्टर या फिर गौशाला डेयरीज या फिर जो कांटे वाले होते हैं, टाल वाले होते हैं, उनसे बातचीत करनी है। अगर वहां पर आपकी डिमांड है, उन्हें आप लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखाइए, मैं आपके पास भेज दूंगा, उन्हें आप इसका फोटोज वीडियोस दिखाइए, सैंपल चाहिए आप मेरे से सैंपल ले जाइए। अगर वो अप्रूव करते हैं तो आप लगाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको जो लगाना है, इसको जो मेंटेन करना है, इसमें जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी बातें होंगी, उस सब चीज़ों के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन मार्केट आपके एरिया में आपको ही आइडेंटिफाई करना है और पहले ही करना है। हम किसी को भी पुश नहीं करते कि आप प्लांटेशन कीजिए। आप लोग जब प्रॉपर मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ डिमांड है, तो तभी हम लोग जो है आपको स्टिक्स भेजेंगे, प्लांटेशन कराएंगे, आपको गाइड करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि जो शुरुआत की हमारी पहली साइकिल है, या फिर जो शुरुआत का स्प्राउटिंग टाइम है, उस वक्त पर हम उसे सीरियस नहीं लेते। भले ही आप छोटी प्लांटेशन कर रहे हो या भले ही आप बड़ी प्लांटेशन कर रहे हो, जो शुरू का हमारा टाइम है वो बहुत क्रिटिकल है। उसमें हमें खाद पानी भी अच्छा देना है, उसमें हमें बेसल डोजेज भी अच्छी देनी है, यानी मिट्टी को खुराक भी अच्छी देनी है, साथ में पानी भी हमें फसल में अच्छा देना होता है, फसल को ट्रीट करके भी अच्छे से लगाना होता है। उसमें खरपतवार हो तो वो भी टाइम टू टाइम निकालनी पड़ती है। जब खरपतवार होती है तो आप उसमें दवाई अवॉइड कीजिए, हाथ से ही वीड्स को निकलवाइए, या फिर हाथ वाले रोटावेटर से या फिर ट्रैक्टर से भी इजीली जो है वो निकल जाती है। शुरुआत की एक आध साइकिल में आपको जो है परेशानी आती है खरपतवार की।
लेकिन जो हमारा पॉइंट था कि शुरू का जो फेज़ है उस वक्त पर आपको प्रॉपर फसल का ध्यान रखना है। देखिए पहली साइकिल जो कि हमारी अगर अच्छे से स्प्राउट हो गई, ग्रोथ हो गई, उग गई हमारी नेपियर, तो उसके बाद अमूमन इसमें दिक्कत नहीं आती। आप ईज़िली इसको मेंटेन उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन पहली ही साइकिल में स्प्राउट नहीं आया, पहली ही साइकिल में हमें दिक्कत आ गई, स्टिक्स अच्छे से ग्रो नहीं की, स्टिक्स अच्छे से न्यूट्रिशन ना ले पाई या हमने नहीं डाला खेत में, तो आगे भी परेशानी बढ़ सकती है। आपका टाइम भी खराब होगा, आपका खाद भी खराब होगा, आपका जो है प्लांटिंग मटेरियल भी दोबारा लगेगा, सब चीज़ों के लिए दिक्कत है। इसलिए जो शुरू का वक्त है एक अच्छे एक्सपर्ट की, एक अच्छे कंसल्टेंट की, एक अच्छे गाइड की ट्रेनिंग लीजिए और फिर उसे आप प्लांट कीजिए। इसमें जो हमारी चौथी गलती है और जो कि शुरुआत में ही हमें पता होनी चाहिए, वो है प्लांटिंग मटेरियल का स्पेसिंग, कि हमने उसमें कितना स्पेस देना है और उसे कैसे प्लांट करना है। सीधी भाषा में बोलूं कि आप प्लांट टू प्लांट कितना गैप रखेंगे, रो टू रो कितना गैप रखेंगे और उसको जो प्लांट करना है उसका तरीका क्या होगा। देखिए इसमें काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हैं। अगर हम एक पर्पस से कर रहे हैं जो कि हमारा है बायो एनर्जी का, सीबीजी का, तो वो प्लांटेशन हमारी गिनी जाएगी कमर्शियल प्लांटेशन में और फ्यूचर में वो काटी जाएगी हमारे कमर्शियल हार्वेस्टर से। जब हार्वेस्टर चलता है तो उसको लगातार चाल चाहिए होती है, यानी लगातार उसे प्लांटिंग चाहिए ताकि वो उसे कट करता जाए। अगर वो बीच में रुकेगा या फिर उसकी चाल नहीं मिलेगी तो हमारा ही अल्टीमेटली नुकसान है, भले ही उसके तेल का हो, टाइम का हो या हर चीज़ का हो। अब वो कैसे लगाना है? अमूमन जो जनरली स्पेस रहता है 6 इंच से 1 फीट का रहता है प्लांट टू प्लांट, या फिर आप कंटिन्यूअस जो है प्लांटिंग भी इसकी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस है। हम जो प्लांटिंग कराते हैं वो 6 इंच से 8 इंच कराते हैं अगर कमर्शियल प्लांटेशन है। अगर आप अपने लिए डोमेस्टिकली कर रहे हैं तो 1 फुट का उसमें गैप रख सकते हैं प्लांट टू प्लांट। और जो रो टू रो रहेगा, जब हार्वेस्टर से कटना होता है तो 4.5 से 5 फीट का बेड हमारे को चाहिए होता है। देखिए एक जो ट्रैक्टर चलेगा 75 एचपी का, जिससे वो हार्वेस्टर उसके साथ में वर्क करेगा, उसका टायर ही 2.5 फुट का होता है, तो एटलीस्ट 5 फुट का बेड होगा। कल को हमारे जो प्लांट्स है वो भी चौड़ाई पकड़ेंगे तो उसका टायर तो इजीली चल पाए, तो एटलीस्ट 4.5 से 5 फुट का। डोमेस्टिकली आप भले ही 2.5 फुट का रखिए, अगर आपने हाथ से कटवाना है तो 2.5 से 3 फुट का एक गैप जो है आप रख सकते हैं। तो जब भी करिए, तो अगर आपकी बड़ी प्लांटेशन है तो ज़रूर किसी ना किसी एक्सपर्ट से आप जो है प्लांटेशन करवाइए, ताकि आपकी जो है इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। इसके बाद जो हमारी 5वीं और बड़ी गलती है वो ये है कि जो हार्वेस्ट हम करते हैं, जो हम इसकी कटाई करते हैं, या तो बहुत जल्दी कर लेते हैं कि वो इतना पका ही नहीं होता, या फिर हम बहुत लेट कर देते हैं। हम जब भी इसकी हार्वेस्ट करें तो एक ऑप्टिमम टाइम होता है। फॉर एग्जांपल हम पशुओं के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इसे लगभग 45 से 60 दिनों के बीच में फर्स्ट साइकिल के बाद आप इसे कट कर सकते हैं, जब इसका न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है और इसकी हाइट भी आपको 6 फुट की मिलती है। जब आप सीबीजी के लिए इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो आप 60 से 70 दिनों के आसपास में कर सकते हैं, जब 6 से 7 फुट की इसकी हाइट हो। तब हमारे को सेलुलोस भी अच्छा मिलता है और लिग्निन यानी उसका जो पक्का तना है, कठोर तना है, वो भी कम होता है, तो हमारे को सीबीजी के लिए वो ऑप्टिमम होता है। इसके बाद में यदि आप बायो पैलेट्स के लिए कर रहे हैं तो आप जो उसका वक्त है वो और भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें ड्राई मैटर ज़्यादा चाहिए, तो आप इसकी हाइट भी ऊपर ले जा सकते हैं और साथ ही में जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो भी 80 टू 90 डेज तक ईजिली ले जा सकते हैं। हमने इसकी रिपोर्ट भी करा रखी है कि 60 दिन का काटेंगे तो क्या इसका न्यूट्रिशन होगा, 75 दिन पर काटेंगे तो क्या इसका न्यूट्रिशन और क्या वैल्यूज़ होंगी। अगर आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर आप नेपियर रिपोर्ट करके लिख सकते हैं, मैं आपको जो रिपोर्ट है वो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। एक गलती जो कि बहुत बड़ी है और इसमें हमने ऐड नहीं करी, लेकिन मैं आपको इससे अलग बताऊंगा, वो है हमारा लैंड सिलेक्शन। जब भी हम नेपियर का प्लांटेशन करें तो कई लोगों के पास तो खुद का लैंड है, कई लोग अपना लीज पर या रेंट पर भी लेते हैं। तो आप किन बातों का ध्यान रखें लैंड सिलेक्ट करते हुए? देखिए सबसे पहले तो उस लैंड में जो है पानी ना भरता हो, बारिशों का जो पानी है या फिर और जो खेतों का पानी है वो ना आ जाता हो, स्टोक ना हो जाता हो, तालाब ना बन जाता हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें जो स्टिक्स हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी, उसका जो हमारा ग्रोथ है वो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद में जो भी आप खेत चुने उसमें पानी की सुविधा हो। पानी की सुविधा कैसे मैं कह रहा हूँ कि बारिशें तो आपकी 2-3 महीने आ गई, बाकी पूरे साल तो आपको उसमें पानी देना है, तो पानी आप कहाँ से लेंगे? खेत का पानी हो,
आपके पास मीठा पानी हो, अच्छा पानी हो, पहले फसलें उसमें हो रही हो, बंजर ज़मीन ना हो, पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो, उसमें बोर हो या फिर आपके पास नहर का पानी हो, तो ये सुविधा आपको चाहिए। उसके अलावा जब आप कमर्शियल प्लांटेशन करते हैं तो आपको रोड की कनेक्टिविटी चाहिए होती है, क्योंकि आपका जो माल है वो रोज़ाना या फिर कुछ-कुछ दिन छोड़कर बहुत बल्क क्वांटिटी में बड़ी-बड़े ट्रक्स में या फिर ट्रॉलीज़ में जाएगा, तो आपकी रोड की कनेक्टिविटी उससे ज़रूरी है। काफ़ी केसेस हमने ऐसे देखे जहाँ पर हमने प्लांटेशन कराए लेकिन रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, इस करके उनकी जो कॉस्टिंग है पर केजी की ट्रांसपोर्ट करने की वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट का आप ध्यान रखिए। इसमें मैंने आपको लगभग मेजर जो पॉइंट्स हैं ना, जो कि एक्सपीरियंस से हमने जाने लोगों की प्लांटेशंस करते हुए, भले ही छोटी प्लांटेशंस हो या बड़ी 300-400 एकड़ की प्लांटेशंस हो, जो कि अमूमन दिक्कतें इसमें आती हैं। आपको भी अगर कुछ लगता है, आप अगर फेस कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी बड़ी गलती हो सकती है, तो ज़रूर आप इसमें जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारा नंबर है, उस पर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नेपियर लिखकर भेज सकते हैं। आपके जो भी व्यूज़ हों हमारी इस वीडियो को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं। तो धन्यवाद।